हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कवकों का आर्थिक महत्व के बारे में चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने कवकों के जो हैं सबसे पहले लाभदायक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने कवकों का भोजन के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में, औषधि के रूप में कवकों का कैसे प्रयोग होता है और कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में कौन कौन से कवकों का प्रयोग होता है, और लास्ट में हमने जो है उद्योगों में कैसे और कौन से कवकों का उपयोग होता है, ये पॉइंट्स जो हैं हमने अपने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि आर्थिक महत्व के अंतर्गत कवकों की यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ यानी कैसे कवक हमारे लिए लाभदायक हैं, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि इन एंजाइम प्रोडक्शन कैसे कवक एंजाइम के उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। तो फर्स्ट जैसे है एंजाइम इन्वर्टेज, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, और ये जो एंजाइम इन्वर्टेज है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस से प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग जो है मिष्ठानशाला यानी कॉन्फेक्शनरी तथा कागज़ उद्योग में किया जाता है। इसी तरह बच्चों बहुत सी एंजाइम्स हैं। आप देखिए एंजाइम जो जाइमेज है नेक्स्ट, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस से प्राप्त होती है। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कराकर अल्कोहल एथाइल अल्कोहल जो है इससे प्राप्त किया जाता है। एमाइलेज एंजाइम हुई जो एस्परजिलस ओराइजे और एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग अल्कोहल उद्योग, डेक्स्ट्रिनाइज स्टार्च का निर्माण तथा वायु विकार में किया जाता है। सेलुलोज एंजाइम्स जो है ट्राइकोडर्मा रीसेली से नामक कवक के उपयोग जो है सेलुलोज नामक एंजाइम का निर्माण में किया जाता है और ये जो एंजाइम का उपयोग पनीर उद्योग तथा सेलुलोज के जलीय अपघटन में किया जाता है। तो बच्चों ये डिफरेंट एंजाइम्स का आपको नाम बताया कि कौन कौन से कवकों से कौन कौन से एंजाइम जो है वो कौन कौन से कवक कौन कौन से एंजाइम का निर्माण करते हैं और वो एंजाइम जो है कैसे हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो एंजाइम्स जो हैं वो कार्य करती हैं। नेक्स्ट जो कवकों का महत्वपूर्ण है कृषि उद्योग में, कृषि में जो है कवक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में उपयोग। सबसे पहले जो है आपको बता दें कि अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर। आप लोगों को मालूम है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति मृत जीव एवं पादप अंगों के अपघटन से होती है। यह अपघटन कवक एक जीवाणु द्वारा किया जाता है। यदि ये स्कैवेंजर्स या अपमार्जक प्रकृति में न होंगे तो पृथ्वी पर सभी और मृत जीवों और पौधों का जो है ढेर इकट्ठा हो जाएगा। इनके द्वारा स्रवित एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अकार्बनिक अवयवों में तोड़कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो कवक क्या करते हैं कि जो एंजाइम जो है वो उनका सिक्रीट करते हैं और इन पेड़ पौधों में या जो एनिमल्स जो जिनकी डेथ हो जाती है ये एंजाइम स्रवित कर उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो है अकार्बनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और जिससे कि जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि कैसे अपमार्जक के रूप में एज ए स्कैवेंजर जो है कवक जो है हमारे कृषि में जो है हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि जैव नियंत्रण में कैसे कवक हमें हेल्प करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल इसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम है कि अनेक कवक पौधों में होने वाले रोगों तथा उनके कारों पर प्रतिरोधी प्रभाव डालते हैं, अतः रोगों के जैव नियंत्रक के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा लेग्नोरम नामक जो कवक है वो रूट रॉट यानी मूल विगलन रोग करने वाले कवक, मूल विगलन कौन सा कवक करता है इसमें एग्जाम्पल दिया है पाइथियम। तो ये जो ट्राइकोडर्मा नामक कवक है ये जो मूल विगलन जो कवक करता है यानी पाइथियम की वृद्धि को रोकता है।
ऐसे अनेक कवक हैं, अनेक कवक जो है मृदोड़ जीवों यानी सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है, नेमाटोड्स हैं आदि रोगाणुओं के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। कवकों का प्रयोग प्रकृति में जो है वीड्स को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों सेकंड पॉइंट कि कैसे जो है जैव नियंत्रण में कवकों की इम्पोर्टेंट भूमिका है यहाँ से आपको बताया गया है। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है कि ट्राइकोडर्मा जो कवक है वो जो है कैसे रूट रोग जो कवक है वो रूट रोग जो कॉज करता है पाइथियम उसके वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है कवक कैसे जो है कवक मूल के रूप में महत्व है। इम्पॉर्टेंस एज माइकोराइजा, कवक मूल को बच्चों कहते हैं माइकोराइजा। और ये कवक मूल क्या होते हैं? कवक जाल तथा उच्च वर्गों के पौधों में की जड़ों के बीच पारस्परिक संबंध जो होता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। किसे? कवक जाल और उच्च पौधों के बीच की जड़ों के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। इसका उदाहरण है राइजोक्टिना जो है, इसका आदि कवक विभिन्न पौधों, राइजोक्टिना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ मैंने अंडरलाइन करे हैं। तो जैसे राइजोक्टिना है ये कवक विभिन्न पौधों में कवक मूल का निर्माण करते हैं। कवक मूल जो है संतुलित परजीविता प्रदर्शित करता है। इसमें कवक तंतु पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा ये पौधे के खनिज तत्वों का अवशोषण से प्रमुख अंग के रूप में भी कार्य करते हैं। शुष्क अवायवीय स्थलों में उगने वाले पौधों में कवक मूल जल अवशोषण का प्रमुख अंग है। तो स्टूडेंट्स से आपको बताया कि माइकोराइजा यानी कवक मूल के रूप में कवक जो है क्या रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में और सॉइल एग्रीगेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों मृदा समुच्चय व मृदा उर्वरता। सॉइल फर्टिलिटी को कहते हैं मृदा उर्वरता। तो कैसे जो कवक हैं वो सॉइल एग्रीगेशन में और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। इसमें उदाहरण बच्चों आते हैं एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है। ये आदि कवकों में जो है सॉइल बाइंडिंग या मृदा बंधन का गुण होता है। इनके द्वारा स्रवित जो है श्लेष्मीय पदार्थ मिट्टी के कणों को आपस में बांधने में सहायक होता है। और दूसरी प्रकार है जैसे ईस्ट है, रोडोटोरा है। ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस के स्पीसीज हैं। ये नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता होती है अतः ये मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कवक जो है ग्रोथ हार्मोन्स का भी रोल प्ले करते हैं। वृद्धि हार्मोन्स के रूप में कवक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट कवक जो आया है बच्चों इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिबरेला फ्यूजिकोराई। ये कवक जो है इस कवक द्वारा जो हार्मोन जिबरेलिन जो है वो सिक्रीट होता है। तो कवक का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई और इसके द्वारा जो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो उत्पन्न होता है उसका नाम है जिबरेलिन। ये अनेक फसलों के वृद्धि को त्वरित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये तो हुआ वृद्धि हार्मोन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ कवक जो है कीटनाशक यानी एज ए इंसेक्टिसाइड भी जो है हेल्प करते हैं। उसमें जो एग्जाम्पल यहाँ 2-3 लिखे हुए हैं, आप 1-2 एग्जाम्पल्स को आप लोग एज ए एग्जाम्पल आप उसमें कोट कर सकते हो। लेकिन मुख्य जो है कीटनाशक के रूप में जो है कवक एज ए इंसेक्टिसाइड्स का भी रोल प्ले करते हैं। और ये जो कवक जहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं जैसे फ्यूजारियम है एग्जाम्पल, ये प्रयोग में जो है एज ए इंसेक्टिसाइड जो है ये प्रयोग में आते हैं। तो इसमें 1 या 2 ये कवक कैसे इंसेक्टिसाइड, कौन कौन से कवक एज ए इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के रूप में
जो हैं प्रयोग में आते हैं। एक या दो कवक, जैसे फ्यूजारियम है, ये इजी है, और कॉर्डिसेप्स जो है, ये दो कवकों का नाम आप लोग याद कर लीजिए और इसमें आपका ये कवर हो जाएगा कि कैसे इंसेक्टिसाइड्स, कौन कौन से कवक इंसेक्टिसाइड्स के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों ये तो पॉइंट्स हुए कि कवकों का जो कृषि में क्या क्या उपयोग है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया अपमार्जक के रूप में, सेकंड बताया आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में कवक हेल्प करते हैं, थर्ड बताया कि कवक मूल के रूप में कवकों का क्या महत्व होता है, फोर्थ बताया कि मृदा सॉइल एग्रीगेशन में और मृदा की जो फर्टिलिटी बढ़ाने में कवक कैसे हेल्प करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कौन सा कवक, जैसे जिबरेला फ्यूजिकोराई है, जो है ग्रोथ हार्मोन के रूप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप एक या दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि ये जो कवक हैं ये एज ए इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक के रूप में जो है हेल्प करते हैं हमारी कृषि में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रही हूँ कि कवक जो है टेस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी परीक्षण जीव के रूप में भी काम करते हैं। कवकों में कायिक वृद्धि एवं जनन जो है बहुत फास्ट यानी तीव्रता से होता है, इसलिए ये टेस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी परीक्षण जीव के रूप में अत्यंत लाभकारी होते हैं। बहुत थोड़े समय में और स्थान में कवकों की अनेक पीढ़ियाँ जो है वो प्राप्त हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है आजकल आनुवंशिक अध्ययनों यानी जेनेटिक स्टडीज़ के लिए न्यूरोस्पोरा एक उपयुक्त माध्यम है। और ये जो न्यूरोस्पोरा क्रासा किसी भी पदार्थ यानी सैंपल में विटामिन बी की उपस्थिति व मात्रा निर्धारित करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। क्या? न्यूरोस्पोरा क्रासा। इसी प्रकार किसी पदार्थ में जिंक, निकेल, कॉपर आदि तत्वों में सूक्ष्म मात्रा का निर्धारण करने से एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है। तो अनेक कवक जो रंगीन बीजाणु व कवकजाल विकसित करते हैं, उनका उपयोग जो है डाई यानी रंजक बनाने के काम में उनको लिया जाता है। अब कुछ बेसिडोमाइसिटिस के सदस्य हैं जो बायोल्यूमिनेंस यानी जीव सदीप्त बायोल्यूमिनेंस दर्शाते हैं। इनके जो फलन पिंड होते हैं यानी फ्रूटिंग बॉडीज़ का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में अथवा रात्रि में पृथक चिन्ह यानी पाथ मार्कर्स की भांति किया जाता है। तो बच्चों ये लास्ट पॉइंट था कि एज ए टेस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी परीक्षण जीव के रूप में कवक हमें कौन कौन से कवक जो है अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो ये चैप्टर है, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि कवक जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जब हम पढ़ते हैं उसमें लाभकारी कवक कैसे हमारे लिए लाभदायक है और कवक जो है उसमें कैसे जो है हमारे लिए हानिकारक है। तो अब इन दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कवक की लाभदायक गतिविधियों के बारे में पढ़ा। एक बार पॉइंट्स में बताती हूँ। भोजन के रूप में, औषधि के रूप में, तीसरा की ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में, चौथा हमने पढ़ा उद्योग के रूप में, पांचवा पॉइंट जो हमने पढ़ा एंजाइम उत्पादन में, छठा पॉइंट हमने करा कृषि के उपयोग में, और उसका लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है परीक्षण जीव के रूप में जो है कवक, कौन कौन से कवक जो है हमारे काम आते हैं या हमारे लिए लाभदायक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हुए कवक की लाभदायक गतिविधियाँ। आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है कवक की हार्मफुल एक्टिविटीज़ यानी हानिकारक विधियाँ कि कौन कौन से कवक जो हैं खाद्य पदार्थों को विनाश करते हैं या रोग पैदा करते हैं या और जो है हमारे लिए हार्मफुल हैं, उन कवकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्थिक महत्व का जो चैप्टर है पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को आप शॉर्ट में अच्छी तरह से कीजिएगा और कवकों के उदाहरण आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।